Our topic is problems of excess demand. Means here we are talking about the inflationary gap. Simple inflationary means inflation आपको पता ही है, when the general price are increases. It means that is the situation of inflation. So inflationary gap means it's showing excess demand. It refers to situation where AD is more than aggregate supply. ठीक है, जहां पे हमें एग्रीगेट डिमांड ज्यादा नजर आएगा और एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, दैट इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. इन्फ्लेशनरी गैप आपको यहाँ पर नजर आएगा. ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी. ठीक है, हाउ टू मेजर बाय शोइंग द इन्फ्लेशनरी गैप. ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया, ये आपका एडी था. ठीक है, ये आपका क्या है, ठीक है, जहां पे हम क्या देख रहे हैं, मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन तो आपके यहाँ पे रिस्टोर हो गया है, लेकिन ये क्या रिस्टोर हो रहा है कि एग्रीगेट डिमांड से आपकी क्या है और मोर एंड मोर हमें यहाँ पर नजर आ रही है. ठीक है, तो इस साइड में जो ई और एफ है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो हमें यहाँ पे जो डिफरेंस नजर आ रहा है, दैट इज inflationary gap, that is the excess demand. ठीक है, where AD ये क्या शो कर रहा है, where AD is greater than AS. ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पर नजर आती है. ठीक है, अब हम अगर यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, एडी का आपका फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे शो कर रहा था. ठीक है, पहले भी आपको बताया जा चुका है. एडी 1 में क्या शो कर रहा है, प्लांट एडी हमको नजर आ रहा है कि आपका हायर हो गया, हायर देन फुल एम्प्लॉयमेंट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है. ठीक है, और ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमें इन्फ्लेशनरी गैप आपको नजर आ रहा है एफ और जी के बीच में, और इसी को हमने कहा एक्सेस डिमांड. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड. कि हमने कहा कि एक्सेस डिमांड जो है, ठीक है, एक्सेस डिमांड आपको नजर आ रही है, तो सेक्टर इकोनॉमी जो आपकी सेक्टर क्लोज इकोनॉमी है, उसमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया है कि सिंपल इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जो प्राइवेट कंजम्पशन है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि वो जल्द से जल्द आपको क्या काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है. लोग क्या कर रहे हैं, दे आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर, चाहे प्राइवेट है चाहे आपका वो गवर्नमेंट है. ठीक है, सेम ऐसे इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आपके एक्सपोर्ट्स आर आल्सो इंक्रीजेस एंड इंपोर्ट्स आर डिक्रीजेस. ठीक है, एंड अ कट इन टैक्स रेट्स लीविंग हायर डिस्पोजेबल इनकम. दीज आर द कॉजेस फॉर एक्सेस डिमांड. सिंपली अगर हमें सिंपल सी बात देखनी है, हमने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई दे आर इंक्रीजिंग देयर कंजम्पशन. तो देखो यहाँ पे क्या है कि मतलब लोगों के अंदर हम ये कह सकते हैं कि एक्सेस डिमांड क्या हो गया है कि लोगों ने क्या करा है, एक्सपेंडिचर वो ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, दे आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर. जब ये कंज्यूमिंग मोर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उनकी जो कंज्यूमिंग पावर है दैट इज राइजिंग. ठीक है, तभी तो वो राइज, तभी तो एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पर एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, डिमांड एक्सेस हो रही है. ठीक है, सिंपल सा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, इसका मतलब जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, यानी इसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है. जो टैक्सेस है उनमें रिडक्शन हो गया है. जब रिडक्शन हो गया इट मींस वी हैविंग मोर एंड मोर मनी. जब आपका पैसा ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे. ठीक है, इसी वजह से क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो भी क्या कर रही है, डिमांड कर रही है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए जो वो चल सकते हैं डिमांड कर रही है, तो सिंपल सी बात है कि उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आपके यहाँ पर जो है वो इंक्रीज हो गया है. ठीक है, और जब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एज ए कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पे इस समय रेट्स के प्राइसेस के बहुत इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है, तो इस वजह से क्या हो गया है, जो इम्पोर्ट्स है वो क्या हो गई, वो डिक्रीज हो गए ड्यू टू हायर इंटरनेशनल प्राइसेस इन कंपेरिजन टू डोमेस्टिक प्राइसेस. ठीक है, इस वजह से भी हमारा क्या है, एक्सेस डिमांड हमें यहाँ पे शो हो रहा है. ठीक है, और इस वजह से आपके एक्सपोर्ट्स के हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, और इस वजह से हमें एक्सेस डिमांड सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है. ठीक है, अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या पड़ेगा, इन्फ्लेशनरी गैप हमें नजर आएगा, स्टैटिक जीडीपी हमें नजर आएगी, एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल हो जाएगा. ठीक है, ये चीजें हमारे पास जो है हमको इस तरह की सिचुएशंस हमको जो है यहाँ पर नजर आएंगी, इसमें एक्सेस डिमांड. ठीक है, इसका इफेक्ट क्या पड़ जाएगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एक्सेस डिमांड की अगर हम बात करें, तो इफेक्ट आउटपुट में इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन से हम अबव
हम लोग यहाँ पे जो है वो अबव लेवल में हम यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि सिचुएशन में क्या है कि हमारे पास क्या है, जितने हमारे पास रिसोर्सेज थे वो फुल्ली यूटिलाइज हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास कोई आगे की सिचुएशन नहीं है जिसको हम आगे फुलफिल कर सकें, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल का क्या इफेक्ट पड़ गया है यहाँ पर कि इन्फ्लेशन सिचुएशन है, इट मीन सिंपल सी बात है कि जनरल प्राइस लेवल से आपके प्राइसेस इंक्रीजेस हो गए हैं, ठीक है। तो उसको हमने कहा एक्सेस डिमांड, टोटली रिवर्स, नॉट रिवर्स, टोटली अपोजिट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप का ये जो एफिशिएंट डिमांड का पूरा ये अपोजिट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हाउ टू करेक्ट एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। अभी हमने उससे पहले हमने पढ़ा था कि एक्सेस डिमांड और जो हमारी डेफिशिएंट डिमांड है वो होती क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू मेजर टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पेशली देयर आर टू मेजर्स, वन इज फिस्कल मेजर्स पॉलिसी एंड अनदर इज मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। ध्यान रखना है आप लोगों ने कि यहाँ पे दो हमारे पास मेजर्स हैं, एक फिस्कल पॉलिसी है, एक मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है। सिंपल बात करते हैं पॉलिसी क्या यहाँ पे शो कर रहा है, फिस्कल पॉलिसी जो आपका डिनोट करेगा, ये आपका डिनोट करेगा पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये शो करेगा पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मींस गवर्नमेंट रिलेटेड, गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पे फॉलो करेगा, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू होगा, ठीक है। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी किसकी है, दैट इज ऑल्सो पॉलिसी, किसकी पॉलिसी ऑफ आरबीआई सेंट्रल बैंक, ठीक है। ये जो है वो आपकी आरबीआई सेंट्रल बैंक की जो है पॉलिसी यहाँ पर फॉलो होगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि व्हाट कम्स इन फिस्कल एंड व्हाट कम्स इन मॉनेटरी मेजर्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सिंपल अभी हम इस डायग्राम को समझेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सा एक इसका फ्लो चार्ट में जाते हैं। देखिए सिंपल हमने क्या कहा कि मेजर्स टू करेक्ट, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी, एक हमने कहा कि आपकी क्या है फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है, एक आपकी फिस्कल पॉलिसी है। पहले हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। फिस्कल पॉलिसी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगा, ठीक है। अभी इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं आ रही, क्या आएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ जाएगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है। और यहाँ पे टैक्स पॉलिसीज आ जाएगा कि टैक्सेस के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी फिस्कल पॉलिसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक्सेस डिमांड की, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सेस डिमांड की, ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्सेस डिमांड की और यहाँ हम बात करते हैं डेफिशिएंट की, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे डेफिशिएंट डिमांड के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो पहले हम बात करते हैं एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड कहते क्या आएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, क्या करेगी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, क्या हो जाएगी, जब हमारे पास एक्सेस है तो यहाँ पर वो क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा उसे, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, ठीक है। तो इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंड्स ह्यूज अमाउंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव activities to control the situation of excess demand. Government should reduce its expenditure to the maximum possible extent. तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने जितने भी वो एक्सपेंडिचर यहाँ पे कर रही थी, जो भी गवर्नमेंट अपने स्पेंड कर रही थी, वो उसको क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी, ठीक है। क्यों कम कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन कैसी है, एक्सेस की सिचुएशन कैसी है, इन्फ्लेशनरी की सिचुएशन है। और इन्फ्लेशनरी की सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर अपने जो भी हम खर्चे हम यहाँ पे जो ज्यादा कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं ज्यादा, उसको हमें यहाँ पे कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये आएगा किसके अंदर, हमारी फिस्कल पॉलिसी के अंदर। दूसरा टैक्सेस, अब क्या है, क्योंकि लोगों के पास पैसे है इसलिए वो क्या करें, दे आर डिमांडिंग मोर एंड मोर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम टैक्सेस को क्या कर देंगे, टैक्सेस को हम यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया जाएगा। जैसे टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, to decrease the level
ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगी आपकी जो कंडीशन है, जो आपकी इकोनॉमी में जो सिचुएशन चल रही है वो आपकी स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहीं पे बात करते हैं डेफिशिएंट की, ठीक है, क्योंकि दो आपके यहाँ पे पार्ट्स आते हैं तो दोनों बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने ये लिखा ना डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो आपका डेफिशिएंट में क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट वाली सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट में देखिए डेफिशिएंट के सिचुएशन में क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट में हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे क्योंकि कमी हो गई है, ठीक है, कमी हो गई तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अपने जो एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग्स है, ठीक है, उसने स्पेंड करना ज्यादा कर दिया है, ठीक है, उसको स्पेंड करना ज्यादा कर दिया, जैसे गवर्नमेंट क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी अपनी स्पेंडिंग्स, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ जाएगा कि जो भी पब्लिक वर्क है वो सब इंक्रीज हो गया, मींस कि जैसे हमने कहा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हो रहा है, ठीक है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा, इससे एक एडिशनल इनकम जनरेट होगी, ठीक है, आ जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा कि इससे क्या हो जाएगा कि डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जैसे एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग गवर्नमेंट ने अपनी इंक्रीज कर दी है फ्लाईओवर्स में, आपके रोड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, वैसे ही इसका इफेक्ट हमें देखने के मिलेगा। देन सेकंड बात करते हैं कि अभी तक क्या था, यहाँ पे क्या किया था, इंक्रीज टैक्सेस कर दिया था, तो यहाँ पे क्या कर दिया गवर्नमेंट ने कि अपने जो भी टैक्सेस हैं उनको क्या करेगी, डिक्रीजेस कर देगी, ठीक है, डिक्रीजेस एंड टैक्सेस सिचुएशन हमें नजर आएगा, ताकि लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे, उनके पास मनी पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा कि हम सिचुएशन जो है डेफिशिएंट डिमांड की उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। देन अब हम बात करते हैं सेकंड वन, सेकंड जो सिचुएशन, देखिए हमने कहा ना दो सिचुएशंस होंगी, एक सिचुएशन हमारे पास क्या होगी कि जो आपकी फिस्कल पॉलिसी के अंदर रहेगा, और एक हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा, सेकंड हमारे पास आ जाता है मॉनेटरी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, हम मनी एंड बैंकिंग में भी पढ़ चुके हैं वैसे इसको, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं, देखिए सेम आपका सेम ही रहने वाला है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम लोग जो है उस कुछ सिचुएशन को यहाँ पर जो है वो हैंडल करेंगे, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी टोटली रिलेटेड टू आपका आरबीआई लिख सकते हैं, सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक के थ्रू, ठीक है, सीबी लिखूंगी तो कमर्शियल बैंक समझ में आएगा, सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी, अगर मॉनेटरी पॉलिसी की हम लोग बात कर रहे हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी भी आपकी क्या हो रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। अभी हम एक्सेस और उसका फिर देखते हैं, पहले हम आपको जो है इसके जो दोनों पार्ट्स हैं उसको यहाँ पे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, मनी एंड बैंकिंग में हम ऑलरेडी से पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक पार्ट आ गया आपके पास क्वांटिटेटिव, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव। अगर हम यहाँ पे क्वालिटेटिव की अब बात करते हैं, एक मिनट, ठीक है, क्वालिटेटिव की बात करते हैं और हम यहाँ पे बात करते हैं क्वांटिटेटिव की, ठीक है। अब देखिए क्वालिटेटिव में हमारे पास क्या हो गया, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके अंदर हमारे पास आएगा बैंक रेट, ठीक है, अभी इंक्रीज और डिक्रीजिंग लिख रहे हैं, अभी हम किसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं कि क्या क्या पोर्शन हमें यहाँ पे देखना है, बैंक रेट है, आपका रेपो रेट है, ठीक है, आपका रिवर्स रेपो रेट है, आपका सेल ऑफ सिक्योरिटीज, अब यहाँ पे हम सिक्योरिटीज लिखते हैं, अभी हम बाय एंड सेलिंग नहीं लिखते हैं, ठीक है। अभी कहाँ पे आपका जो है वो बाय होगा और कहाँ पे सेल होगा, अभी उसके ठीक है, और आपका इंक्रीज इन एलआरआर या डिक्रीज इन एलआरआर, ठीक है। क्वांटिटेटिव के अंदर हमारे पास क्या आएगा, मार्जिन, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास होगा राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग,
मॉरल से शेयर। ठीक है, ये तो हमें बोलना ही नहीं है, ये तो ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी से मनी मेंटल में पढ़ चुके हैं। ठीक है।